मालकिन मालकिन, आपने कहा था ना कि मालिक की सोने की चेन चुरा ले। ये लो, मैं चुरा लाया और आप मुझे मेरे 50,000 रुपए दे देना। पर मालिक को मुझ पर शक हो गया है, तो इसलिए वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। लाला मुझे दे दे चेन। रामलाल, ये बता तू वहां पर छुपा के आ रहा था और मुझे देख के तू भाग क्यों आया? अरे नहीं नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे मालकिन ने बुलाया था तो मैं इसलिए जल्दी भाग के गया था। चल ठीक है, मैं कुछ और समझ रहा था। अच्छा शालिनी, मेरी यहाँ बैग में सोने की चेन रखी थी, मुझे अब मिल नहीं रही। कहाँ रखी है तुम्हें पता है? बताओ ना मेरी चेन कहाँ पर है। ये क्या लगा रखा है? ये तुम 2.5 किलो का सर ला सकती हो, लेकिन तुम्हारे मुंह जवाब नहीं है क्या? बताओ ना मेरी चेन कहाँ पर है। तो पता 5 लाख की चेन थी, अगर वो मिलेगी नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मालिक ऐसी कोई बात नहीं है, मालकिन इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि आज उन्होंने मौन व्रत रखा है। मौन व्रत? मौन व्रत आज तक तो रखा नहीं है, अब क्यों रखा मौन व्रत? शालिनी क्या बोल रहा है ये? तो मालिक मैं आपको बताता हूँ कि मालकिन ने मौन व्रत क्यों रखा है। हमारे घर पर आए दिन संकट आते रहते हैं, तो इसलिए उनको किसी ने बताया कि मौन व्रत रखोगे तो ये संकट दूर रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने मौन व्रत रखा है। क्या क्या संकट मेरे घर पे? अरे असली संकट तो अब आया है, मेरी 5 लाख रुपए की चैन खो गई है। शालिनी तुम बताती क्यों नहीं? चैन कहाँ है मेरी? बताओ मेरी चैन तुमने मुंह में क्यों रखी और बता क्यों नहीं रहते? हाँ तो तुम दोनों की मिली भगत चल रही थी, तभी तू बोल रहा था इनने मौन व्रत रखा है। तुम दोनों मिलकर चोरी कर रहे हो मेरे घर में। बोलता क्यों नहीं है? अरे मालिक साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मालकिन ने कहा था कि मालिक की सोने की चेन चुरा ला, बस जो मालकिन ने कहा मैंने बस वही करा और मैंने कुछ नहीं करा। अरे तू पागल है क्या? 2 कौड़ी के नौकर, मैं चेन चुराऊंगी? अरे विशाल तुम एक बात बताओ ना, चेन तुम्हारी हो या मेरी? है तुम दोनों की ना। वो तो मैं जानता हूँ, सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम ये बताओ तुम मुंह क्यों नहीं खोल रही थी? अरे वो विशाल। हाँ ठीक है, अब जो मुझे करना है मैं कर लूंगा, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई रामलाल, तू तो मेरे घर का नौकर है ना, तूने यहाँ का नमक खाया। तूने जब जब सैलरी मांगी तब तो तुझे बढ़ा के सैलरी दी, तेरी सैलरी हमेशा टाइम पे बढ़ाई, और तू मेरे साथ ऐसा करा तूने? वो मालिक साहब मुझे है ना लालच आ गया था। मालकिन ने मुझे 50,000 रुपए देने की कहा था। उन्होंने ये बोला था कि तू मालिक की अगर सोने की चेन चुरा लेगा तो वो मेरे को 50,000 रुपए देंगी, तो बस मैंने इसलिए चोरी कर ली। जिस घर की औरत अपने घर में चोरी करने लग जाए ना, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज तो तुमने सोने की चेन चुराई है, कल को तुम खाने में मुझे जहर दे दो ताकि तुम मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा सको, और तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो अब ऐसा है शालिनी, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकता, तो तुम यहाँ से चले जाओ और तुम्हारे डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर आ जाएंगे। जाओ यहाँ से। नहीं नहीं विशाल, तुम ऐसा मत करो, मुझे घर से बाहर मत निकालो, और प्लीज तुम मुझे माफ कर देना अगर हो सके तो। मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें तो पता है ना मेरा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे बोलती ना, तुम्हें ये चैन क्या खूब सारे पैसे दे देता, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरी ये चैन चुराई 5 लाख रुपए की, तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम जा सकते हो यहाँ से, बिल्कुल रुकने की यहाँ जरूरत नहीं है, समझे? और रामलाल, मैंने तुझे अपने भाई की तरह समझा, लेकिन तूने इस घर में चोरी करी, अब मैं तुझे यहाँ से धक्के मार के निकालूं या तो खुद निकलता है? मालिक प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझको इस घर से मत निकालो मालिक, प्लीज। नहीं रामलाल, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। जा यहाँ से, तू बिल्कुल नहीं रुकेगा यहाँ पे। और तुम्हें अलग से इन्विटेशन देना पड़ेगा, तुम भी जाओ यहाँ से।